तो मैं हूं सूर्या कौशल और आप देख रहे हैं हमारा प्यारा सा चैनल डायनेमिक फिजिक्स। तो इस वीडियो में हम बताने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के बारे में। ये एनसीईआरटी का दूसरा चैप्टर है ऑफ फिजिक्स फ्रॉम क्लास 12th। ओके, तो इस चैप्टर को आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। पहला चैप्टर हमारा पूर्णतः खत्म हो चुका है। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलना। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। तो सबसे पहले अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात कर लो या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की बात कर लो, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर लो, या जितने भी फिनोमेना हैं ये सारे के सारे फिनोमेना जनरेट कहां से हुए हैं? चार्ज से। मैंने बताया आपको पहले ही कि जो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है ये टोटली डिपेंड करता है चार्ज पे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बारे में। तो देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है, देखते हैं यहां पे, समझते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। When a unit positive charge moves from infinity to at a point, then its total work done is called electrostatic potential। कहोगे कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है, जैसे सपोज कर लो कि यहां से कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन्फिनिटी से मूव करके किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट तक आता है। कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज मतलब इसका वैल्यू कितना होगा? 1 कूलम। यूनिट मतलब हो गया 1 कूलम। चार्ज अगर मूव करके इन्फिनिटी से मूव करके किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट तक आता है, इस पॉइंट P तक आता है, यहाँ पे एक सोर्स चार्ज पहले से अवेलेबल है, तो इस चार्ज को मूव करने में टोटल जितना वर्क डन होगा वही क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। अब सोच रहे होगे कि सर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का फार्मूला तो होता है वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज। तो ये बताइए कि यहां पे वर्क डन तो हुआ है, सभी समझ रहे हैं। जैसे मैं यहां पे हूं, यहां से ऐसे मूव करते हुए यहां तक आया, क्या कुछ वर्क हुआ? बिल्कुल वर्क होगा। या अगर ये मार्कर यहां पे अरेंज था, यहां से मूव करके यहां तक गया, क्या कुछ वर्क हुआ? बिल्कुल वर्क होगा। क्योंकि अगर हम किसी भी बॉडी पे कुछ फोर्स अप्लाई करें और उस बॉडी में डिस्प्लेसमेंट आ जाए, मीन्स वहां पे वर्क हो रहा है, तो कह सकते हो कि चार्ज भी इन्फिनिटी से मूव करके आ रहे हैं एक पार्टिकुलर पॉइंट तक, तो वहां पर भी कुछ वर्क डन होगा। तो वह वर्क डन हो गया। सपोज कर लो कि W वर्क यहां पे हो रहा है, तो चार्ज की वैल्यू कितनी ली आपने? 1 कूलम। 1 कूलम लिया ना भाई साहब। तो देखो यहां पे क्या मिल जाएगा? वर्क 1 से जब डिवाइड करोगे वर्क डन को तो ये पोटेंशियल के बराबर आ जाएगा। तो कह सकते हो क्या कि जब भी कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन्फिनिटी से मूव करके किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट तक आता है तो उसका जो टोटल वर्क डन होगा उस टोटल वर्क डन को बोल सकते हो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। अब कह लो कि सर ये फार्मूला फिर किस लिए बताया? तो जरूरी नहीं है कि जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है वो 1 कूलम ही हो। 1 कूलम से ज्यादा भी हो सकता है या फिर 1 कूलम से कम भी हो सकता है। तो इन दैट केस आप इस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। ओके, नेक्स्ट देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है ये बताते हैं आपको। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस, या सिंपली यहां पे लिखता हूं पोटेंशियल डिफरेंस। देख लो पोटेंशियल डिफरेंस। नेम से क्लियर है, पोटेंशियल मतलब हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और डिफरेंस का मतलब क्या हो गया? अंतर। यानी कि दो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बीच का जो डिफरेंस होता है उस डिफरेंस को बोलते हैं हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस। जैसे सपोज कर लो दिस इज पॉइंट ए और इस पॉइंट ए पर Q अमाउंट ऑफ चार्ज अरेंज्ड है और यहां पर इसका पोटेंशियल क्या है? V1। और जैसे ही ये चार्ज मूव करके A से B तक आएगा तो इसका पोटेंशियल चेंज हो जाएगा। क्योंकि जो पोटेंशियल होता है वो चार्ज के मैग्नीट्यूड के साथ साथ डिस्टेंस पर भी डिपेंड करता है, पोजीशन पर डिपेंड करता है। ऐसे कह सकते हो, डिस्टेंस ना कह के पोजीशन कह सकते हो कि पोजीशन पर भी डिपेंड करता है। तो जैसे ही इसका पोजीशन चेंज होगा तो इसका पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो इस V1 और V2 इन दोनों पोटेंशियल के बीच का जो डिफरेंस होता है इस डिफरेंस को हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, तो यहां पे कह सकते हो कि डेल्टा V इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा? V1 माइनस V2। और अगर इसको डिफाइन करना हो तो कैसे डिफाइन करें?
डिफाइन कर सकते हो कि व्हेन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज मूव्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, जब कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करके जाएगा तो इसके बीच में जो वर्क होगा ये वर्क क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस। यानी कि यहां पे भी मिल जाएगा आपको वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज। यानी कि अगर इसकी वैल्यू 1 कूलम होगी चार्ज की तो कह सकते हो कि जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है वो वर्क डन के बराबर आ जाएगा। अब देखो इसका एसआई यूनिट क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का एसआई यूनिट होता है जूल पर कूलम। अच्छा, जूल पर कूलम कैसे, क्योंकि वर्क डन का एसआई यूनिट होता है जूल और चार्ज का एसआई यूनिट होता है कूलम, सो वी विल गेट द एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल इज जूल पर कूलम, और इसी को हम बोलते हैं वोल्ट। अच्छा कहोगे सर वोल्ट कैसे बोलते हैं, जब 1 कूलम चार्ज के फ्लो करने पर अगर 1 जूल वर्क हो जाए सो हियर वी कैन से 1 वोल्ट पोटेंशियल इज अप्लाइड। ओके, तो इसका कह सकते हो एसआई यूनिट होता है वोल्ट और जूल पर कूलम। सेम कंडीशन यहां पर भी होगा कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट के बीच के पोटेंशियल का डिफरेंस होता है या अंतर होता है, तो ये भी तो एक तरह का पोटेंशियल ही हुआ, तो इसका भी एसआई यूनिट क्या मिल जाएगा, जूल पर कूलम कह लो या फिर क्या कह सकते हो वोल्ट। ओके, तो एक इससे अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं हम। तो देखो कभी भी कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज अगर एक क्लोज लूप में मूव करे तो वहां पर टोटल वर्क डन 0 होगा। ठीक है, किसी भी क्लोज लूप में, जैसे सपोज कर लो कि ये पॉइंट ए है और पॉइंट ए से चार्जेज मूव करके बी तक आए और बी से फिर मूव करके कहां आ गए, ए तक आ गए। तो यहां से यूनिट पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है, ए से कहां आया था बी तक और बी से फिर कहां गया ए तक। सो वी कैन से व्हेन द चार्ज इज मूविंग फ्रॉम ए टू बी देन हियर विल बी सम वर्क। तो यहां पे वर्क डन हमने मान लिया डब्ल्यू ए बी हमने सपोज कर लिया, एंड व्हेन द चार्ज will move from B to A, then here the work done will be equals to WBA. Okay, at the point A the potential will be V1 and at point B the potential will be V2. Okay, तो देखते हैं यहां पे, देखो क्या मिल जाएगा, here potential difference delta V is equals to from A to B, from A to बी, जब चार्ज ए से बी मूव कर रहा है तो इस कंडीशन में पोटेंशियल डिफरेंस देखो क्या मिल जाएगा, V1 माइनस V2, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज, यानी कि वर्क डन कितना हो रहा है WAB, जब ए से बी तक मूव कर रहा है तो WAB वर्क डन हो रहा है अपॉन टेस्ट चार्ज Q0 है। ओके, इसको हम मानते हैं पहला इक्वेशन। एंड वही चीज जब रिवर्स हो जाए, मतलब जब ये चार्ज बी से ए तक आ जाए तो इस कंडीशन में V डैश इज को क्या मिल जाएगा तुम्हें, V2 माइनस V1, क्योंकि यहाँ पे V2 से कहाँ जा रहा है V1 जा रहा है, तो हो गया V2 माइनस V1 विल बी इक्वल्स टू WBA अपॉन Q0। ओके, ये हो गया हमारा दूसरा इक्वेशन। दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि टोटल वर्क डन हमें फाइंड करना है, तो टोटल वर्क डन विल बी इक्वल्स टू द सम ऑफ ऑल वर्क डन। तो यहाँ पे कह सकते हो ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट तो क्या मिल जाएगा, यहाँ पे V1 माइनस V2 प्लस V2 है माइनस V1, और यहाँ पे मिल जाएगा WAB अपॉन Q0 प्लस WBA अपॉन Q0। हियर V1 विल बी कैंसल्ड बाई V1 एंड V2 विल बी कैंसल्ड बाई V2, तो मिल जाएगा आपको WAB प्लस WBA होल डिवाइडेड बाई Q0 विल बी इक्वल्स टू 0, क्योंकि ये पूरा टर्म क्या आ गया 0, और WAB WBA देखो ये टोटल वर्क डन हो जाएगा क्योंकि दोनों वर्क का सम हो गया, सॉरी, तो यहाँ पे मिल जाएगा नेट वर्क डन विल बी इक्वल्स टू 0, क्योंकि Q0 को हमने इधर भेज दिया तो मिलेगा टोटल वर्क डन कितना मिल गया, 0 मिल गया। अभी जस्ट हमने आपको बताया है कि कोई भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज अगर क्लोज लूप में मूव करता है तो वहां पर टोटल वर्क डन 0 होता है, यानी कि जो चार्ज या कह सकते हैं जो इस चार्ज के कारण जो फोर्स जनरेट हो रहा है वह फोर्स कंजर्वेटिव नेचर का होता है, बिकॉज ये पाथ पर डिपेंड नहीं करता, ये सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है। तभी तो देखो पहले इसका इनिशियल पोजीशन ए है और जब पूरा मूव करके फिर ए पर आया तो फाइनल पोजीशन भी क्या हो गया, बी हो गया सॉरी,
इसका इनिशियल पोजीशन देखो ए है और ए से पूरा मूव करके आया तो इसका फाइनल पोजीशन में क्या हो गया, ए हो गया। तो इस कंडीशन में कह सकते हो कि टोटल वर्क डन हो गया 0, यानी कि वी कैन से दैट द फोर्स विल बी कंजर्वेटिव इन नेचर। तो चलते हैं हम अपने अगले टॉपिक पे। तो हमारा अगला टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। देखो जो अभी मैं बता रहा था कि जब भी कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन्फिनिटी से मूव करके किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट तक आता है तो इसका टोटल वर्क डन जो होगा वो कहलाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। और इसी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के वैल्यू को हमें फाइंड करना है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का फार्मूला क्या होगा। यहां पे देखो क्यू नॉट का वैल्यू हमने ले लिया 1 कूलम, ठीक है। लेट अस सपोज दिस क्यू नॉट चार्ज इज मूविंग फ्रॉम इन्फिनिटी एंड कमिंग एट पॉइंट पी। पॉइंट पी तक हमें पता करना है कि यहां पे टोटल पोटेंशियल कितना होगा इस सोर्स चार्ज क्यू का, पॉजिटिव चार्ज है क्यू, इसका टोटल पोटेंशियल क्या होगा एट पॉइंट पी, ठीक है। अब ये डिस्टेंस इन्फिनिटी है या इनफाइनाइट है, तो इनफाइनाइट डिस्टेंस को कंसीडर कर पाना या सॉल्व कर पाना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन मेथड का इस्तेमाल करते हैं। इस इंटीग्रेशन मेथड में हम सबसे पहले एक पॉइंट लेते हैं, पॉइंट ए हमने सपोज कर लिया, विच इज एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम द ओ, फ्रॉम पॉइंट ओ, और एक दूसरा पॉइंट लेते हैं b और इन दोनों बीच का डिस्टेंस बहुत ही कम है, यानी कि dx डिस्टेंस है, डिफरेंशियल डिस्टेंस है। तो आपने देखा कि जो चार्ज है मूव करते हुए इन्फिनिटी से आ रहा है, किसके तरफ आ रहा है, p की तरफ आ रहा है। सपोज कर लो पॉइंट b से a तक आता है तो वहां पर कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, b से a आने में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, dx हुआ, और फोर्स कितना लगा, F। एक और चीज, क्यू नॉट चार्ज मूव करते हुए आ रहा है तो किसके तरफ आ रहा है, ये आ रहा है टुवर्ड्स पॉइंट P, और जो फोर्स लग रहा है प्लस क्यू चार्ज का वो किधर लग रहा है, इन द अपोजिट डायरेक्शन, क्योंकि ये क्यू नॉट को क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो दोनों ही यानी कि डिस्प्लेसमेंट और फोर्स दोनों ही एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है, यानी कि दोनों के बीच का एंगल कितना है, 180 डिग्री। तो एज यू नो दैट हियर dw विल बी इक्वल टू एफ इंटू डी एक्स। कहोगे सर dw क्यों लिख लिया, क्योंकि यहां पे यदि डिस्प्लेसमेंट बहुत कम होगा तो कह सकते हो कि वर्क भी बहुत कम होगा, क्योंकि वर्क डन डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स दोनों पर डिपेंड करता है। अगर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू डिफरेंशियल होगी यानी कि बहुत ही कम होगी तो वर्क डन की वैल्यू भी बहुत ही कम हो जाएगी। तो चलो देखते हैं, यहां पे मिला dw इज इक्वल टू एफ इंटू डी एक्स, बट एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर, यही फार्मूला होता है। और हमें पॉइंट बी तक का, ए तक का निकालना है, तो ए तक के लिए हम देख रहे हैं कि डिस्टेंस x है तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और इस क्यू नॉट का वैल्यू कितना है, 1 कूलम। तो 1 कूलम लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 1 कूलम का मल्टीप्लाई करने पर फिर क्यू हमें मिल जाएगा। ओके, तो इस वैल्यू को हम पुट करते हैं अपने पहले इक्वेशन में। ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ एफ, द वैल्यू ऑफ फोर्स इन फर्स्ट इक्वेशन, वी गेट, जो क्या मिल जाएगा हमें, dw विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ओके, देखो किसका फॉर्म है, डिफरेंशियल फॉर्म किसका है, एक्स का फंक्शन है, यानी कि हम क्या करते हैं, इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड फ्रॉम डिस्टेंस x इज इक्वल टू इन्फिनिटी टू r, ठीक है। अच्छा, यहां पे देखिए वर्क डन इज इक्वल टू एफ डॉट डी एक्स, अगर आप लिखते हैं ऐसे एफ डॉट डी एक्स तो इसका वैल्यू मिल जाएगा एफ डी एक्स कॉस 180, और कॉस 180 की वैल्यू होती है -1। तो देखो यहां पे क्या लिख सकते हो, माइनस एफ इंटू डी एक्स। ओके, माइनस ए वैल्यू नेगेटिव होगा, इसलिए हम यहां पे लिखते हैं W विल बी इक्वल टू, क्योंकि यहां पे वर्क डन को जो हम इंटीग्रेट करेंगे तो मिल जाएगा W, एंड इट विल बी इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स फ्रॉम इंफिनिटी टू R। ओके,
अब देखो जो भी टर्म कांस्टेंट है उसको बाहर निकालते हैं, तो वर्क डन इज इक्वल टू मिल जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू इंटीग्रल ऑफ x टू द पावर -2 इंटू डी एक्स, तो इस पे पावर माइनस लगा के इसको ऊपर भेज दिया, और कहाँ से कहाँ तक, इन्फिनिटी से r तक इसको इंटीग्रेट करते हैं, तो मिलेगा W विल बी इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसको इंटीग्रेट करने पे मिलेगा 1 अपॉन x फ्रॉम इन्फिनिटी टू r। आप इसको इंटीग्रेट करके देख सकते हैं, जब इसको इंटीग्रेट करेंगे मिल गया 1 अपॉन x, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव साइन रहेगा, -1 अपॉन x फ्रॉम इन्फिनिटी टू r। नाउ W विल बी इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 अपॉन r, देखो 1 अपॉन r यहाँ पे लिखा, फिर माइनस इस नेगेटिव साइन को बाहर ले लेते हैं, -1 अपॉन इनफाइनाइट। तो यहां पे देखो इसके आगे हमें मिल जाएगा, अच्छा एक चीज यहाँ पे देखो, माइनस साइन, इधर नेगेटिव साइन होगा, यहाँ पे भी माइनस हो गया, इधर माइनस हो गया, यहाँ पे माइनस हो गया। हाँ, तो देखो यहाँ पे क्या मिल जाएगा हमें, इस माइनस साइन को जब हम बाहर लेंगे तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, देखो ये माइनस और ये माइनस हो गया प्लस, और मिल गया 1 अपॉन r माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी, और 1 अपॉन इन्फिनिटी की वैल्यू होती है 0, तो इसकी वैल्यू 0 हो गई, और मिला Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r। सो हियर वर्क डन विल बी इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q बाई r, ये मिल गया आपको वर्क डन। एंड V विल बी इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज, यहाँ पे टेस्ट चार्ज की वैल्यू कितनी है, 1 कूलम है, तो 1 कूलम वैल्यू है, यानी कि वर्क डन के बराबर ही हो जाएगा पोटेंशियल, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बाई r, ये हमें पोटेंशियल की वैल्यू मिल गई, पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू हमें मिली 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बाई r। फ्रॉम दिस फार्मूला वी कैन से द पोटेंशियल विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस, यानी कि डिस्टेंस के क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, यानी कि पोटेंशियल और इसका डिस्टेंस का जो ग्राफ मिलेगा वो ग्राफ कुछ ऐसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में मिलेगा, इसमें में ऐसे हाइपरबोला इस शेप का कुछ ऐसे ग्राफ मिलेगा इसका। ओके, तो अब हम अगले टॉपिक पे डिस्कस करते हैं कि अगर कोई सिस्टम ऑफ चार्ज है, सपोज कर लो कोई सिस्टम ऑफ चार्ज है, इस सिस्टम ऑफ चार्ज पे टोटल पोटेंशियल कितना होगा। लेट अस सपोज दिस Q नॉट टेस्ट चार्ज इज प्रेजेंट हियर एंड एट ए डिस्टेंस R1, यहाँ पे Q1 चार्ज मौजूद है, एट ए डिस्टेंस R2 Q2 चार्ज मौजूद है, एट ए डिस्टेंस R3 Q3 चार्ज मौजूद है, और ऐसे ही कह सकते हो कि यहाँ पे डिस्टेंस Rn पे Qn चार्ज मौजूद है। ठीक है, और आपको बताना है कि इस Q नॉट का Q नॉट पॉइंट पे, या कह सकते हो जहां पे Q नॉट चार्ज है, इस पॉइंट पर टोटल पोटेंशियल कितना होगा। आपने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पढ़ा है, हमने प्रीवियस वीडियो में सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के बारे में डिस्कस किया है, और पीछे के जितने भी वीडियोस हैं उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। जिन लोगों ने भी नहीं देखा उस वीडियो को तो एक बार जाएं और उन वीडियोस को देखें, तो ये ज़्यादा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो चलो देखते हैं, यहां पे मिलेगा हियर V नेट विल बी इक्वल टू, देखो टोटल पोटेंशियल क्या मिलेगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस एसो ऑन प्लस Vn, ऐसे अगर मान लो n तक है तो Vn तक हमने लिख दिया यहाँ पे, V1 प्लस V2 प्लस V3 ऐसे एसो ऑन Vn तक हो गया। फिर देखो बट V1 इज इक्वल टू क्या मिलेगा, V1 इज इक्वल टू मिल जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 बाई R1। अरे बोलो मिलेगा कि नहीं, बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि अभी जस्ट आपने निकाला था V इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बाई R। तो यहाँ का डिस्टेंस कितना है, R1 डिस्टेंस है, और चार्ज कितना है Qn, तो इसलिए यहाँ पे लिखा Q1 बाई R1। तो देखो एंड V2 इज इक्वल टू देखते क्या मिल जाएगा, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q2 बाई R2 मिल गया। वैसे ही Vn इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, एसो ऑन Vn इज इक्वल टू मिल जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Qn बाई Rn। ओके, इन सारे वैल्यूज को
हम पुट करते हैं पहले इक्वेशन में, इस इक्वेशन को हम फर्स्ट इक्वेशन सपोज करते हैं, यानी कि सारे वैल्यूज को देखो पहले इक्वेशन में पुट करते हैं और देखते हैं कि हमारे टोटल पोटेंशियल कितना मिलेगा। तो वी नेट इज इक्वल टू देखो क्या मिल गया, वी नेट इज इक्वल टू देखते हैं, V1 के जगह पे लिख लो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 बाई R1 प्लस V2 की जगह पे मिल जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q2 बाई R2 प्लस एस ऑन Qn इज सॉरी इसके लिए मिल जाएगा जो Vn है, Vn की वैल्यू देखो क्या मिल जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Qn बाई Rn। ठीक है, इन सभी में देख लो कौन सा टर्म हमारा कॉमन मिल जा रहा है। तो V नेट इज इक्वल टू मिल गया हमें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सब में कॉमन मिल गया। बचा क्या देखो Q1/R1 प्लस Q2/R2 प्लस एस ऑन Qn/Rn। ओके, ये मिल गया हमें टोटल पोटेंशियल ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्जेस। अगर आप चाहो इसको सिग्मा के फॉर्म में लिखना या फिर समेशन के फॉर्म में लिखना तो भी लिख सकते हैं। तो मिलेगा आपको V नेट विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू सिग्मा या कह सकते हो समेशन ऑफ QI/RI फ्रॉम I इज इक्वल टू 1 से लेके n तक। देखो ये 1 क्या, यहाँ पे हमने जो लिमिट लगाया है ये 1 हो गया इसका इनिशियल वैल्यू और n क्या है फाइनल वैल्यू, यानी कि हम देख रहे हैं कि जो चार्ज है 1 से लेके n तक है और सभी सेम ऑर्डर में दिए हुए हैं, इसलिए हमने लिखा QI एंड RI, यहाँ पे है QI/RI वेयर I इज इक्वल टू 1 से लेके कहाँ तक n तक। तो आज हम लोगों ने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल तक कवर कर लिया फॉर पोटेंशियल, या ऐसे कह सकते हो फॉर द सिस्टम ऑफ चार्ज।